हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो अब आप देख रहे हैं ये 11वें टेक पे मैंने बनाया है। इससे पहले बोलता तो मैं बहुत हूँ लेकिन जो 10 वीडियो थे वो मुझे सही नहीं लगे। अभी जो ये बन रहा है शायद ये फाइनल होगा और एज़ पर माय चैनल नेम अभी मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊँगा मेरे आज तक की लाइफ़ के दौरान जो भी घटित हुआ है, जो देखा है, जो सुना है। और ज़्यादातर स्टोरी आपको मैं वही सुनाऊँगा जो मेरे साथ घटित हुई है। तो चैनल आप स्किप मत करना, अभी बंद मत करना। मुझे पता है इतनी सी देर तक पेशेंसली आपने अगर सुना है, तो आगे भी आप अगर सुनते हैं तो आप इस चैनल को फिर ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ख़ैर वो बात की बात है, वो आप तभी करना जब आपको रियल में अच्छा लगे। तो सारी बात कुल मिला के ये है कि मैं एक छोटी-सी स्टोरी से एक जो मैंने अपने इस चैनल का नाम स्टोरी टेलर क्यों रखा है, वो एक तरीके से जस्टिफ़ाई हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वो नाम सोच के क्यों रखा है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट 2010 में कंप्लीट किया था और जब हमारा फेयरवेल हुआ तो हम हॉल में थे, सारे सीनियर्स बैठे थे, अपना फर्स्ट रो था आई थिंक या सेकंड रो में बैठे थे। हाँ, सेकंड था, फर्स्ट तो टीचर्स का होता है। तो शोर चल रहा था पीछे, स्टेज पे प्रोग्राम भी चल रहे थे और बीच-बीच में अनाउंसमेंट भी चल रही थी। तो वन बाय वन करके जब सीनियर्स को बुलाया गया स्टेज पे, उनका टाइटल देते हैं ना एक, लाइक आप कुछ भी एक नाम आपकी पर्सनैलिटी से मिलता हुआ। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था, क्या नाम देंगे और फाइनली जब कॉल किया तो मैं सुन नहीं पाया। मेरे मतलब मेरे फ्रेंड ने, सचिन आई थिंक या वेद साथ में था जो भी, तो उसने मुझे बोला, "अबे जा भाई, बुला रहे हैं तुझे।" मैंने कहा मैंने क्या नाम लिया, मेरे को समझ में नहीं आया, सुनाई भी नहीं दिया। तो मैं रश टू स्टेज हुआ फटाफट और बैक साइड से स्टेयर्स चढ़ते हुए वहाँ पहुँचे और अभी भी मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली मुझे टाइटल क्या दिया है इन्होंने, मैं सुन नहीं पाया। तो एक पैलेट होती है जिस पे कलर मिक्स करते हैं आर्टिस्ट, एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में उसको पकड़ने का उसमें बना होता है। तो वो एज़ ए मोमेंटो हमें दिया गया था और उसी पर हमारे टाइटल्स लिखे थे। तो मैंने जब पढ़ा तो मेरा टाइटल लिखा था ऑल इंडिया रेडियो। मैं कहा भाई साहब ये कहाँ से ढूँढ के लिखा है उन्होंने। तो लिया उसको और लेने के बाद 1-2 दिन बाद आई थिंक दोबारा फिर कॉलेज गए, तो पकड़ा मैंने भाई वो एंकर भाई साहब को। मैं कहा भाई साहब आपने एंकरिंग तो बहुत अच्छी करी, ये बताओ ये प्रोग्राम जो टाइटल लिखने का ये किसका था? तो उसने मुझे बताया कि भैया उन्होंने लिखा था। तो मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा भाई ये बताओ ये ऑल इंडिया रेडियो का टाइटल देने का इतना अच्छा ख़्याल कहाँ से आया आपको? तो उनका जो आंसर था वो आज भी मुझे याद है और तब से मैं समझने लगा कि शायद मैंने अपनी बहुत कहानियाँ सुना-सुना के टाइम पास तो किया है दोस्तों का, बट समटाइम्स उनको एक ऐसा इम्प्रेशन दे दिया है मैंने कि वो यही समझते थे ये बस एक बार शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता है। तो मेरे जूनियर्स ये प्रोग्राम होने से पहले आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो जाते हैं ना अपने बैचमेट्स के पास कि भैया या व्हाटएवर जो भी वो बोलते हैं आपको कि इनके बारे में बताइए, हमें इनको टाइटल देना है, क्या दें? तो उस जूनियर ने मुझे बताया कि भैया हम तकरीबन 8 से 10 आपके बैचमेट से मिले और एक कॉमनली आंसर आ रहा था, जो एक आंसर मीन्स एक सजेशन आ रहा था कि ये अरविंद बोलता बहुत है और एक बार शुरू होता है तो ये फिर इसकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। तो रेडियो की तरह बस बजता ही रहता है ये। वहाँ से उनको क्लिक हुआ ऑल इंडिया रेडियो का टाइटल और वो अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी मैं एक दूसरी जगह पे लोकेशन पे हूँ और मेरे घर पे है वो मोमेंटो जो मिला था वो अभी तक मैंने संभाल के रखा है और यहीं से मैं एक्चुअल में कल से सोच रहा था कि इस चैनल में मैं सबसे पहले स्टोरी डालूँगा कौन-सी? तो एक ये बहुत ही छोटी है बट यहीं से एक मुझे जो नाम दिया गया था स्टोरी टेलर का और एक ऑल इंडिया रेडियो जैसा एक मेरे को इंस्ट्रूमेंटल एक टाइटल दिया,
तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से शुरू करते हैं, ये पहली ही कहानी मैं अपने चैनल की इसको बनाऊँगा और आई होप आगे मैं आपको अब जो सुनाने जाऊँगा, इस वाली कहानी का तो मैं ये पहले वीडियो में इसी कहानी को रखूँगा। छोटी-सी स्टोरी है बट बहुत ही नज़दीक है मेरे दिल के और जब भी रिकॉल करता हूँ कुछ पिछली यादों को तो ये वाली स्टोरी एक दिमाग में ज़हन में आती है और एक मेरे जूनियर्स का एक मेरे लिए रिसर्च था जो आज भी मुझे जस्टिफाइड लगता है। नहीं तो शायद मैं खुद भी सोचता रहता तो मुझे ये टाइटल नहीं याद आ पाता या समझ में आता। तो आगे आपको मैं और कहानियाँ अपने अगले वीडियो में सुनाऊँगा। बट उसके लिए सीरियसली अगर आपको यहाँ से कुछ लगता है कि हाँ, इसकी कहानियों में कुछ है, सुनाने की कला है। मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तू बहुत ही एक नरेट अच्छा करता है। तो उस नरेशन को अगर आप सुनना चाहते हैं, जो एक सिंपल से इंसिडेंट को भी मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा मुझे नहीं पता मेरा नेचर ऐसा कैसे डेवलप हुआ और बट वो होता ही चला गया और अब तो मैं जब भी सुनाता हूँ तो कुछ लोग बहुत ही उसको शिद्दत से सुनते हैं और सुनते-सुनते वो अगली कहानियों को भी कनेक्ट करने के लिए मुझे कहते हैं। तो ऐसा भी होता है, कुछ बोर भी हो जाते हैं नो डाउट। अलग-अलग लोग हैं, अलग ख़्याल हैं, टेस्ट अलग है। बट मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कहानियाँ पसंद आएँगी। हाल ही में एक मूवी भी आई है परेश रावल जी की, उसका नाम मैं थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। कुछ स्टोरी पे ही है और मैं ख़ैर उनके जैसा तो नहीं बन पाऊँगा अभी फ़िलहाल। बट हाँ, मेरी कहानियाँ आपको हँसाएँगी भी, शायद गुदगुदाएँगी भी। कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो बहुत पहले सुनी थी, मैं भूल गया एक्चुअली उनका रियल सोर्स ही मैं भूल गया कि मैंने वो पढ़ी थी कि सुनी थी कहाँ से। और कुछ बहुत ही मज़ेदार तो होगा, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो सुनिए, शेयर कीजिए और अगली और नई कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे बचपन से लेकर आज तक, जॉब से लेकर अ, हर एक इवेंट मैं इस स्टोरी में डालना चाहता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।